हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संधारित्रों का संयोजन। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, क्यों करते हैं और कितने प्रकार से करते हैं, और उसमें हमने पहला नंबर जो श्रेणीक्रम संयोजन होता है उसको पढ़ लिया है। तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। हमने उसको आसान ढंग से एकदम आसान तरीके से बताया है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसका नाम क्या है, समांतर क्रम संयोजन। आपके एग्जाम में इससे संधारित्रों के संयोजन से एक क्वेश्चन 5 नंबर या 8 नंबर के आने 5 नंबर या 8 नंबर वाले क्वेश्चन से क्या होते हैं, प्रश्न उठने के चांस जरूर होते हैं। या तो इसके न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन या परिभाषाएं ही क्या होती है पूछ ली जाती है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारा समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो देखिएगा, हमने आपको बताया था कि हमारे पास हम क्या मान लेते हैं, 3 क्या है संधारित्र है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 3 संधारित्र है। इसका नाम C1, इसका नाम C2 और इसका नाम C3 है। हमारे पास क्या है, 3 संधारित्र है और संधारित्रों में इनकी एक प्लेट प्लस होती है, दूसरी प्लेट माइनस होती है। एक प्लेट प्लस होती है, दूसरी प्लेट क्या होती है, माइनस होती है। एक प्लेट प्लस, दूसरी प्लेट माइनस होती है। तो ये हमने संधारित्रों को देखा था कि हमारे पास क्या है, 3 संधारित्र है जिनका नाम C1, C2, C3 है। यदि हम क्या करते हैं, जो संधारित्र है इनके प्रत्येक धन सिरे को, इस संधारित्र में जितने भी धन सिरे हैं सबको क्या करते हैं, किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं बिंदु क्या है, ए। इस ए बिंदु से सभी धन सिरे को ए पे जोड़ दिया जाए और जो ऋण सिरे बचे हैं, जो ऋण वाले बचे हैं, इन सभी ऋण को एक दूसरे बिंदु बी पर जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए, एक दूसरे बिंदु बी पर जोड़ दिया जाए। तो धन वाले सभी धन को एक तरफ, सभी ऋण को दूसरी तरफ, जब एक ही बिंदु पे करते हैं, जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का जो क्रम प्राप्त होता है उसे ही हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। उसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो आई होप कि आपको समांतर क्रम संयोजन क्या होता है समझ में आया होगा। देखिएगा, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, जब सभी संधारित्रों से, चाहे 3 संधारित्र हो, 4 संधारित्र हो या ढेर सारे संधारित्र हो, उनकी सभी धन प्लेटों को एक बिंदु पर और ऋण प्लेटों को एक बिंदु पर, मतलब दोनों को केवल एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो ऐसे संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। चलिए आइए इसकी परिभाषा को लिखते हैं और देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा क्या होगी। चलिए देखिएगा, इनमें परिभाषा लिखनी हो तो हम कैसे परिभाषा लिख सकते हैं। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी धन प्लेटों को एक बिंदु से तथा ऋण प्लेटों को किसी दूसरे एक बिंदु से जोड़ देते हैं, तो संधारित्रों के इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो क्या बोला गया, जितने भी संधारित्र हैं, संधारित्रों के धन प्लेट को किसी एक बिंदु से तथा ऋण प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, तो ऐसे संयोजन को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो चलिए परिभाषा को नोट करिएगा, इसके बाद इससे हम व्यंजक को प्राप्त करते हैं। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सिरों को किसी बैटरी से या सेल से जोड़ देंगे। चलिए हमने जोड़ दिया इसको सेल से, जिसका विभव कितना है, V है। तो हमने क्या किया, इन संधारित्रों को जोड़कर किसी एक बैटरी से या एक परिपथ से कह सकते हैं जोड़ दिया। अब इसके बाद देखिएगा, हमने अगली वीडियो में आपको बताया था एक बार कि जब क्या होता है, हमारा रास्ता एक ही होता है। रास्ता क्या होता है, एक ही होता है। तो जो आवेश का मान है वो हर जगहों पे क्या होता है, समान होता है। यदि रास्ता एक ही है, पथ एक ही है, तो आवेश के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। परंतु जब क्या होता है, रास्ता ऐसे बट जाए, तो जो आवेश यहां से जाता है वो आवेश भी क्या होता है, अलग अलग बट जाता है। क्या होता है, अलग अलग
बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या बताया था कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, गोलियां हैं। यदि एक ही पाइप है और उसका एक ही सिरा है, तो सभी गोलियां धीरे यहाँ से गिरेंगी जब, तो यहीं से निकलेंगी, एक ही छिद्र से निकलेंगी, तो एक ही रास्ते से जाएंगे। लेकिन यदि हम इसी को, कि हमारे पास कुछ गोलियां हैं और हमने क्या कर दिया, पाइप में क्या कर दिया, ऐसे रास्ते बांट दिए, क्या कर दिए, ऐसे रास्ते बांट दिए, तो हो सकता है कुछ गोलियां इस रास्ते से आ जाए, इस रास्ते से बाहर निकले, और कुछ गोलियां इस रास्ते से बाहर निकले। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आवेश क्या होते हैं, यदि रास्ते क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो आवेश भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों जो बात है, ये दोनों लाइन है, इसे आपको याद करना ही है, समझने के लिए आसान हो जाएगा। यदि आप इन दोनों टॉपिकों को पकड़ ले गए, तो ये जो आपका संधारित्रों का संयोजन होता है, आप इसे आसानी से कर ले जाते हैं। चलिए देखेगा, अब इसके बाद देखिएगा, जो यहां से इस बैटरी से क्या होगा, आवेश जाएगा, आवेश जाएगा। मान लीजिए यहाँ क्यू आवेश जा रहा है, तो यहां देखेंगे जैसे बिंदु ए पे आएगा, ए से क्या होगा, 3 रास्ते आपको नजर आएंगे अलग अलग। कितने रास्ते, 3 रास्ते आपको अलग अलग नजर आएंगे। इसको क्या होगा, आवेश भी बढ़ जाएगा, इसमें Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3। तो रास्ते बढ़ गए, तो आवेशों के मान भी क्या हो गए, बढ़ गए, तो आवेश के मान क्या हो गए, बढ़ गए। अब इसके बाद देखिएगा विभव की बात, देखिएगा Q1 के लिए, Q1 के लिए या C1 के लिए दूरी कितनी है, A से B है। C2 के लिए दूरी कितनी है, A से B है। C3 के लिए दूरी कितनी है, A से B है। प्रत्येक संधारित्रों की जो दूरी है वो क्या है, बराबर है, और जब दूरी बराबर होती है तो कार्य समान होता है, अर्थात विभव, सबका विभव क्या होगा, समान होगा। C3 का विभव भी होगा, C2 का विभव भी होगा, C1 का भी विभव भी होगा। क्यों, क्योंकि सबको A से B तक ही कार्य करना है, A से B तक ही जाना है। जब समान दूरी जाना है तो कार्य भी समान होंगे, और जब कार्य समान होगा तो विभव भी क्या होगा, समान होगा। देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, C1 पर, अर्थात जो हमारा संधारित्र है C1, उस पर आवेश की मात्रा निकालेंगे। C1 पर आवेश की मात्रा, C1 पर क्या निकालेंगे हम, आवेश की मात्रा निकालेंगे। तो देखिएगा, हम पढ़े हैं धारिता होता है, क्या होता है, आवेश बटा विभव होता है। तो हमारी जो धारिता होती है क्या होती है, आवेश बटा विभव होती है। यदि यहां से हम Q निकाल लें, Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। यदि यहां से हम Q निकाले तो CV हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिएगा, यदि हम C1 पर आवेश निकाले, C1 पर आवेश भी कितना है, Q1 है, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू में V, क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 इंटू में V। इसी प्रकार C2 पर निकाले, C2 पर कितना हो जाएगा, Q2 बराबर C2V, और C3 पर कितना हो जाएगा, Q3 बराबर C3V। तो अलग अलग संधारित्रों पर, तो देखिएगा अलग अलग संधारित्रों पर इनके आवेश को हमने निकाल लिया। तो C1 पर कितना आवेश हो गया, Q1 हो गया, विभव कितना है, V है। C2 पे क्या हो गया, C2V है। देखिए, यदि हम कुल आवेश की बात करें, कुल आवेश हमारे पास कितना है, कुल आवेश कितना है, Q है, कुल आवेश कितना है, Q है। और यही Q क्या हुआ है, अलग अलग रूपों में बटा है। जैसे हमारे पास हमने बताया कि क्या है, 10 मात्रा है, मान लीजिए 10 मात्रा है, हमने इसे क्या किया, 3 लोगों में अलग अलग बांट दिया, ऐसे 3 लोगों को दे दिया। अब यदि हम कुल मात्रा पूछे, तो जो ये मात्रा है और ये मात्रा है, देखेंगे ये भी क्या होगी, 10 ही होगी। तो चाहे हम अलग अलग बांट दें या एक ही साथ करें, आवेशों का मान क्या होगा, समान होगा। तो हम कुल आवेश बराबर क्या कह सकते हैं, कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। चलिए यहां तक नोट करिए, इसके बाद इनके मान को उठाकर इसमें रखते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, जो हमारे मान है Q के, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो यहां क्या हम लिख लेंगे, CV लिख लेंगे। Q बराबर क्या हो गया, CV हो गया। Q1 का मान कितना आया है, Q1 का मान कितना आया है, C1
V आया है, Q1 का मान कितना आया है, C1 V आया है, प्लस लगा है, Q2 का मान क्या है, C2 V है, C2 V है, और Q3 का मान कितना है, C3 V है, प्लस क्या हो गया, C3 V। तो हमने क्या किया, जो कुल आवेश निकाला जा रहा है, कुल आवेश में Q1, Q2, Q3 को आपस में जोड़ दिया गया और इन सबके अलग अलग मानों को यहां रख लिया गया। अब इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिएगा यहां से क्या होगा, PV हो गया बराबर में, यहां देखिएगा V V V, तीनों में V क्या है, समान है, तो V को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, V को बाहर निकाल लिया गया तो क्या बचा, यहां से C1, यहां से C2, यहां से C3, सबको जोड़ दिया गया, तो V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो C बचा, कुल धारिता कितनी हो जाएगी, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। तो यहां से हमने देखा कि यदि हम समांतर क्रम में परिपथ को जोड़ रहे हैं तो जो हमारी कुल धारिता आ रही है या कुल धारिता आ रही है वो क्या आ रही है, अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर आ रही है। तो जो हमारी कुल धारिता है अर्थात जिसे हम तुल्य धारिता कहते हैं वो कितना आ रहा है, अलग अलग संधारित्रों के योग के बराबर आ रहा है। तो जब हम समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो जो हमारी तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है, अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के योग के समान आती है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तुल्य धारिता निकाल सकते हैं जब हमारा परिपथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, व्यंजक प्राप्त करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।